नमस्कार दोस्तों, खबरनामा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज 23 मई के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार से है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 5017 कोरोना मरीज हुए ठीक, 56 संक्रमितों की मौत, 2195 नए मामले। हिमाचल में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,77,725 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,46,219 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। संक्रमित कोरोना मामले घटकर 28,788 रह गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीज अब तेजी से ठीक हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 5,017 संक्रमित ठीक हुए हैं। इससे पहले 16 मई को सबसे ज्यादा 4,974 मरीज ठीक हुए थे। शनिवार को रिकवरी रेट 80 से बढ़कर 82.27% पहुंच गया है। हालांकि कोरोना मृत्यु दर 1.50 से बढ़कर 1.51% हो गई है। वहीं प्रदेश में 56 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। कांगड़ा जिले में 17, हमीरपुर 9, सोलन 7, मंडी 8, ऊना 4, शिमला 3, सिरमौर 3, चंबा 3 और कुल्लू में 2 संक्रमितों ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश में 2195 नए कोरोना मामले आए हैं। कांगड़ा जिले में 627, मंडी 318, शिमला 187, सोलन 175, बिलासपुर 192, हमीरपुर 139, चंबा 136, ऊना 87, कुल्लू 77, सिरमौर 158, किन्नौर 48 और लाहौल स्पीति में 12 नए पॉजिटिव केस आए हैं। कहाँ कितने हुए सक्रिय केस? इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,77,725 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,46,219 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 2,28,788 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 2,693 संक्रमितों की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 2,145, चंबा 1,784, हमीरपुर 2,059, कांगड़ा 9,050, किन्नौर 430, कुल्लू 867, लाहौल स्पीति 209, मंडी 2,811, शिमला 2,805, सिरमौर 2,210, सोलन 2,337 और ऊना जिले में 2,081 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना की जांच के लिए 15,220 लोगों के सैंपल लिए गए। हिमाचल कोरोना के बीच प्रदेश में फैलने लगा ब्लैक फंगस, 3 और मामले। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र के निर्देश पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। प्रदेश में इसके 3 और मामले आने से चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच अब ब्लैक फंगस भी फैलने लगा है। शुक्रवार को जहां ब्लैक फंगस से पीड़ित एक महिला मरीज आईजीएमसी शिमला में दाखिल हुई, वहीं शनिवार को प्रदेश में 3 और मामले सामने आए हैं। आईजीएमसी में ब्लैक फंगस से पीड़ित एक और महिला मरीज भर्ती हुई है, जबकि 2 मरीज टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए हैं। प्रदेश सरकार ने केंद्र के निर्देश पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। आईजीएमसी में उपचाराधीन सोलन के अर्की की 41 वर्षीय महिला राजधानी शिमला में ही रहती है। कोरोना के उपचार के बाद महिला स्वस्थ हो गई थी, लेकिन आंखों की रोशनी जाने की शिकायत लेकर वह आईजीएमसी में भर्ती हुई। महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अंतिम जांच के लिए कल्चर और बायोप्सी के नमूने भेजे गए हैं। आईजीएमसी में पीड़ित दूसरी महिला के भी नाक में ही ब्लैक फंगस पाया गया है। 40 वर्षीय व्यक्ति और 45 वर्षीय महिला में भी ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। कांगड़ा जिले के रहने वाले दोनों लोग टांडा में कोविड वार्ड में उपचाराधीन है। शनिवार को दोनों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसमें दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं दोनों का उपचार कोविड वार्ड में चल रहा है। दोनों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जाने के बाद उनके सैंपल लिए गए, जिसमें उन दोनों में ब्लैक फंगस पाया गया है। जिला कांगड़ा में ब्लैक फंगस के पहले 2 मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते दोनों का उपचार टांडा मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में उपचार चल रहा है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त दवाइयां हैं। हिमाचल के फार्मा हब में बन रही ब्लैक फंगस की दवा। बीबीएन के फार्मा उद्योग दवा उत्पादन से जुड़ी स्वदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी ओर से ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, आवश्यक दवाएं, मास्क और सैनिटाइजर जैसा उपयोगी सामान भी प्रदेश सरकार को प्रदान किया है। अब यह ब्लैक फंगस बीमारी की दवा भी बनेगी। देश भर में कोरोना के बाद महामारी घोषित हो चुकी ब्लैक फंगस बीमारी की दवा भी हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी में बन रही है।
औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन की यूनाइटेड बायोटेक कंपनी ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरेजिन बी दवा का निर्माण कर रही है। हालांकि पहले कंपनी इस दवा को विदेश में निर्यात करती थी, जबकि अब घरेलू इस्तेमाल यानी देश में इस्तेमाल करने के लिए कंपनी को दवा बनाने का लाइसेंस मिल गया है। जल्द ही कंपनी देश और राज्यों के लिए ब्लैक फंगस की दवा तैयार करना शुरू कर देगी। प्रदेश के फार्मा हब बीबीएन ने देश और प्रदेश में कोरोना वायरस से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाने में भी बहुत योगदान दिया है। बीबीएन के फार्मा उद्योग दवा उत्पादन से जुड़ी स्वदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अपने ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, आवश्यक दवाएं, मास्क और सैनिटाइजर जैसा उपयोगी सामान भी प्रदेश सरकार को प्रदान किया है। शिक्षकों के हजारों पद भरने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मूल्यांकन करेगा आयोग। लेक्चर स्कूल न्यू इतिहास, लेक्चर स्कूल न्यू राजनीति शास्त्र और लेक्चर स्कूल न्यू हिंदी के मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उम्मीदवारों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए उचित समय दिया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग अब तृतीय श्रेणी के पदों के लिए जारी 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया ऑनलाइन करेगा। इससे पहले लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से आयोग के परिसर में बुलाकर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की जाती थी। OTR पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा। जिन चयनित उम्मीदवारों को मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के लिए स्क्रीन किया गया है, उन्हें ही इसके साथ पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर संबंध में दस्तावेज को अपलोड करने के लिए पोर्टल सक्रिय करने के बारे में सूचित किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए उचित समय दिया जाएगा। अपलोड लिंक मौजूदा OTR पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका उपयोग उम्मीदवारों की ओर से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किया गया था। इसके बाद उम्मीदवार अपना मौजूदा क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करने में सक्षम होंगे। कोई समस्या आने पर आयोग के हेल्प डेस्क से सहायता दी जाएगी। हिमाचल के 95,000 NPS कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। उल्लेखनीय है कि 15 मई 2003 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र में पेंशन की यह व्यवस्था बदली गई है। उसके बाद से ही कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के साथ पुरानी विधि से ही परिवार पेंशन लगाने का मामला भी उठाते आए हैं। हिमाचल प्रदेश के करीब 95,000 NPS कर्मचारियों को राज्य सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इनमें से किसी भी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु या अपंगता की स्थिति में उनके परिवार के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत फैमिली पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बनाए नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के लिए नए नियमों का में यह प्रावधान रखा है। इससे संबंधित कर्मचारियों के परिजनों को मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना के मुताबिक ही पेंशन दी जाएगी। शर्त यह होगी कि उन्हें नियुक्ति के दौरान यह स्वेच्छा से लिखित रूप से देना होगा कि मृत्यु या अपंगता की स्थिति में वे कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन लगवाना चाहते हैं या पुरानी पेंशन योजना के तहत परिवार पेंशन लगवाना चाहते हैं। हिमाचल में राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का हवाला देते हुए अभी तक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन की व्यवस्था ही है। इसके लिए 10% अंश कर्मचारी के वेतन और 14% अंशदान सरकार की ओर से जमा किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि 15 मई 2003 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र में पेंशन की यह व्यवस्था उपलब्ध की गई है। उसके बाद से ही कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के साथ पुरानी विधि से ही परिवार पेंशन ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी यह मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाती रही है। तो ये थे कुछ मुख्य समाचार जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।